ये कहानी म्यूटेशन से तबाह हुई दुनिया में शुरू होती है, जहां पृथ्वी पर ऐसे समाज को दर्शाया गया है जहां सामान्य मनुष्य लगभग गायब हो चुके हैं। उनकी जगह हाइब्रिड प्राणियों ने ले ली है, जिनमें मानवों और पशुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। कथा बेले लाब्लैक के इर्द गिर्द घूमती है, जो मानव रूपी जानवरों के वर्चस्व वाली दुनिया में एक निर्वासित के रूप में पैदा हुई थी। फेसलेस कहलाने वाली बेले अपनी असली उत्पत्ति को उजागर करने और अपने जैसे अन्य लोगों से जुड़ने की अथक इच्छा से प्रेरित है। उसकी खोज उसे एक खतरनाक यात्रा पर ले जाती है, जो रहस्यों, बाधाओं और दुर्जय विरोधियों से भरे परिदृश्य से होकर गुजरती है। आज हम 2024 में रिलीज एनीमे सीरीज बाय बाय अर्थ के अगले एपिसोड की कहानी बताने जा रहे हैं। इस एनीमे का तीसरा एपिसोड ड्रम के कार्यस्थल से शुरू होता है, जहां शान दिखाई देता है। वह उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति है जिसे उसने वहां देखने की उम्मीद की थी। फिर वह उसे पूछती है कि बेले ने क्या आखिरकार अपनी आखिरी परीक्षा पूरी कर ली है। तो शान जवाब देता है कि वह सही है, क्योंकि बेले ने उसका हाथ लगभग पूरी तरह से काट दिया था और वह बहुत ही मुश्किल से बच पाया है। उसका शरीर तो उस वार को सहन कर सका था, लेकिन उसकी तलवार उसके वार को सहन नहीं कर सकी थी। इसलिए वह अपनी टूटी हुई तलवार उसे मरम्मत के लिए देता है। ड्रम उससे तलवार को ठीक करने का एक कारण बताने के लिए कहती है, जिस पर शान उसे बोलता है कि वह वही है जिसने इस तलवार को बनाया है और कोई और इसे ठीक नहीं कर सकता। फिर ड्रम शैंडी के बारे में पूछती है और वह जवाब देता है कि शैंडी अब एक छोटा बच्चा नहीं है और अगला राजकुमार वही बनेगा। फिर वह एक और सवाल पूछती है कि क्या उसे सेक्रेड ऐश बनाने के तरीके के बारे में मालूम है, और वह जवाब देता है कि उसे संदेह है कि इसके बारे में उसे कुछ पता होगा, लेकिन कोई रहस्य उजागर करने के लिए महल में गया है। शान बेले के बारे में कहता है कि वह सब कुछ हासिल करेगी जो वे चाहते हैं, क्योंकि वह उसकी उत्तराधिकारी है और तलवार की वाहक है जिसे उसने खुद बनाया है। उसने उसे सब कुछ सिखाया है और वह उन जगहों तक जाएगी जहां वे कभी नहीं पहुंचे। वह उनके सपनों की बच्ची है। ड्रम उसे बताती है कि उन्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तर्क पर संदेह करता हो। शान पूछता है कि क्या उसके मन में इस कार्य के लिए कोई है, और वह कहती है कि द आर्मी ऑफ एम्प्टीनेस में भूख की बहुत गहरी भावना है और इस भूमि के सिद्धांतों का अंततः परीक्षण किया जाएगा, जिसमें डेक्स मकिना भी शामिल है। उनकी बातचीत के अंत में ड्रम उसे बताता है कि वह उसकी तलवार तैयार होने पर उसे वापस कर देगी। अगला दृश्य अरीना ऑफ ब्लेड्स का दिखाया जाता है, जहां हम कई रॉयल नामक चैंपियन को देखते हैं, जो अनुबंध अनुष्ठान की देखरेख करने वाले 4 डुअलिस्ट में से एक है। जब बेले उसे देखती है तो उसे पुरानी बातें याद आती हैं और वह थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि वह उससे हारने से डरती है। उसे नहीं पता कि शापित होने के बाद वह उसकी तलवार तोड़ पाएगी या नहीं। फिर काय बोलता है और उसे बताता है कि उसने बेले द्वारा तोड़ी गई तलवार के बीजों से यह नई तलवार बनाई है, जिससे वह और मजबूत हो गई। बेले ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुकाबला शुरू हो गया। जब तक उसके पास यह तलवार है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। बेले ने काय पर हमला किया, उसे मारने का लक्ष्य बनाया, लेकिन उसने बहुत ताकत से उसके वार को रोक दिया। फिर वह उसे मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन बेले ने जल्दी से उसकी तलवार काटने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। बेले ने उसके शरीर पर कहीं भी वार करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन हर बार असफल रही। उसकी तलवार की शक्तिशाली गर्जना के कारण वह और अधिक चिंतित हो गई, लेकिन वह जानती है कि जीत उसकी होगी। फिर वह पूरी गति से दौड़ी और उस पर वार किया, जिससे काय जमीन पर गिर गया, लेकिन वह सुरक्षित है और शक्तिशाली वार के बावजूद फिर से खड़ा हो गया। काय बहुत क्रोधित हो गया और अपनी तलवार से बेले की ओर एक बहुत जोरदार वार किया, लेकिन बेले उसके हमले को रोकने में कामयाब रही। फिर उसने अपनी तलवार को दूर फेंक दिया, जिससे काय द्वंद्व हार गया। बेले तलवार के पास गई और काय उसे कुछ न करने के लिए पुकारता रहा, क्योंकि वह जानता है कि वह उसे काट देगी। दरअसल बेले तलवार काट देती है, जिससे काय को बहुत गुस्सा आता है और हर कोई हैरान रह जाता है कि वह ऐसा करने में सक्षम थी। हर कोई इस कृत्य पर आपत्ति जताता है, जिससे बेले नाराज हो जाती है। वह उनसे कहती है कि अगर उन्हें जो हुआ वह पसंद नहीं है,
तो उन्हें आकर उससे लड़ना चाहिए। बेले और काय फिर राजा के पास जाते हैं, जो बेले को उसके अनुबंध अनुष्ठान परीक्षण में उत्तीर्ण होने के लिए बधाई देता है और कहता है कि सोलिस्ट के रूप में उसका स्वागत है। बेले उसे बताती है कि वह श्वेर्ट मस्किन बनने के लिए पार्क सिटी नहीं आई थी। राजा जवाब देता है कि वे श्वेर्ट मस्किन बनने सहित कई चीज़ों में उसकी मदद करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसे उन कामों को देखना चाहिए जिसे उसे सौंपा गया था, और अंत में उसे सभी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बेले थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है, जहां उसके घावों का इलाज करने के लिए चिकित्सक है। नकाबपोश व्यक्ति उसे ठीक करने के लिए सेक्रेड ऐश निकालता है। गैफ उस समय वहां आता है और उसके घावों पर सेक्रेड ऐश लगाता है। बेले ने उसे रुकने के लिए कहा और कहा कि वह बाकी का काम खुद कर लेगी, लेकिन गैफ ने मना कर दिया और कहा कि अगर वह ऐसा करती है तो जलने के निशान उसके हाथ पर रह जाएंगे। सेक्रेड ऐश किसी भी घाव का निशान नहीं छोड़ती। जब बेले देखती है कि सेक्रेड ऐश क्या करता है, तो वह बहुत हैरान होती है, क्योंकि पार्क सिटी में दर्द भी नकली लगता है। गैफ उसे बताता है कि उसे उस पर बहुत गर्व है, क्योंकि उसने काय के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी। वह जवाब देती है कि द्वंद्व युद्ध करने वाले अपनी तलवारों की देखभाल करने में अपना जीवन बिताते हैं। तलवार टूटने पर बढ़ना बंद कर देती है और उसके बाद मुरझा जाती है। बेले कहती है, अगर मैं लोगों को नहीं काट सकती तो मुझे उन सभी की तलवारें तोड़नी होंगी जिनसे मैं लड़ती हूँ। मैं दूसरों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती। ये मेरी उपयोगी अवस्था है। उसके बाद हम राजा को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। क्या तुम अपनी इच्छाओं की वेदी पर उस लड़की की बलि चढ़ाओगे और अपने अभिशाप को बांधने के लिए बदला लोगे? तुम एक पुजारी और एक राजा के रूप में पैदा हुए थे और तुम हमारे राज्य से भाग गए। जब तुम एक भटकने वाले बन गए तो हम समझ गए कि तुम या तो हमें अलविदा कहने या हमें नष्ट करने की कोशिश करने के लिए वापस आए हो। अब हम तुम्हें छोड़ देंगे। मृतकों में से एक की तरह जियो और कोई भी मृत व्यक्ति का पीछा नहीं करेगा। आदमी का मुखौटा टूट जाता है और वह उन्हें छोड़कर चला जाता है। फिर अगला दृश्य खरगोश पर जाता है, जो एक व्यक्ति में बदल जाता है। जब वह यह खाना खाता है तो वह कहता है, अब मैं समझ गया, यह स्टीन डे वेसन है। इसका स्वाद अजीब और घिनौना है। खुद से बात करते हुए वह कहता है, मुझे रिकैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है, और अपने फॉर्मूले को खबर फैलाने का आदेश देता है। हम कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं। एक व्यक्ति कहता है, हम इस चीज से अपनी तलवारों को वापस ठीक कर सकते हैं। टूटी तलवार का मालिक गुस्से से कहता है, मैं उस खरगोश और फेसलेस को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। खरगोश उनकी सारी बातें सुन लेता है और बोलता है, मैं देख रहा हूं कि तुमने अभी भी कुछ नहीं सीखा है। मैंने सुना है कि तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो। मुझे तुमसे निपटने के लिए कुछ सोचना होगा। और वह उन पर फायरबॉल का उपयोग करता है और वे आग के कारण बहुत चिल्लाते हैं। खरगोश को जो चाहिए था उसे ले लेता है और उन्हें छोड़ देता है। वह उस बोतल को देखता है और उसे भी ले लेता है। फिर हम बेले की आवाज़ सुनते हैं। वो कहती है कि सेक्रेड एशेज वास्तव में अद्भुत है। यह बहुत ही प्रभावी है और मुझे इसे पाकर खुशी है। गैफ उससे कहता है, तुम ठीक समय पर ठीक हो गई हो। ईवल सोलिस्ट जल्द ही निचले पूर्वी क्षेत्र पर हमला करेंगे, जहां तुम्हारे माता पिता रहते हैं। बेले क्रोधित हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वह जवाब देता है, यह स्थापित कानून के खिलाफ है, क्योंकि राजा को योजनाबद्ध छापे के बारे में पता है, लेकिन केवल पवित्र सम्मन द्वारा चुने गए सोलिस्ट ही लड़ेंगे। बेले जवाब देती है, अगर हम उनके हमला करने तक इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं इंतजार नहीं कर रही हूँ। मैं अपने माता पिता को बचाने जा रही हूँ। बेले सोचती है कि गफ कुछ भी कहने की इजाजत नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे परवाह है। गैफ फिर कहता है, तुम्हें अपनी तलवार के वजन के बराबर सोने के सिक्के देने होंगे। बेले अपने माता पिता को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे सिर्फ एक आदमी मिलता है और वह उनसे शहर के निवासियों के बारे में पूछती है। वह जवाब देता है, वे उन्हें शहर से बाहर ले गए हैं। बेले उन्हें बचाने जाती है। खुद से सोचती है, अपराधियों के पास बहुत ज्यादा औजार और फसल नहीं है, इसलिए यह उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल होगा। वह उन्हें देखती है और पूरी ताकत से हमला करती है
उन सभी से लड़ती है और उनके वार को रोकती है। बूढ़ा आदमी बोलता है, मैंने सुना है कि पार्क सिटी में एक जंगली लड़की दिखाई दी है, लेकिन किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। मैं तुम्हें इस खास जादू से खत्म कर दूंगा, वह कहता है, और फिर उस पर एक बहुत ही शक्तिशाली जादू का स्पेल करता है। हालांकि बेले अपनी तलवार का उपयोग करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। वह उसकी सेना के सभी सदस्यों को हराने में सफल हो जाती है और वह अपने रक्षकों के साथ भागने का फैसला करता है। बेले लोगों को मुक्त करना शुरू कर देती है जिनमें वे कैद थे। उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश और राहत महसूस करती है। उसके पिता भी आते हैं, उसकी वापसी से बहुत प्रसन्न होते हैं। बेले खुद से सोचती है, पिताजी, आप बूढ़े दिखाई दे रहे हो। उस पल एक छोटी लड़की माँ माँ पुकारते हुए दौड़ती हुई आती है और बेले की माँ को गले लगाती है और फिर उन्हें मुक्त करने और बचाने के लिए वे बेले को धन्यवाद भी देती हैं। इस पल बेले को पता चलता है कि उसके माता पिता की एक और बेटी है। बेले छोटी लड़की से उसका नाम पूछती है और वह जवाब देती है कि उसका नाम बेलोटो है। बेले इस दृश्य से बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके पिता उससे कहते हैं, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बेले उनसे कहती है, मुझे खुशी है कि मुझे आपका ऋण चुकाने का मौका मिला। मैं एक घुमक्कड़ बन जाऊं, तब फिर मैं आपके पास आऊंगी। अगले दृश्य में हम बेले को शहर में घूमते हुए देखते हैं। वह अपना हाथ गले पर रखती है, लेकिन पाती है कि उसका हार गायब है। उसे एहसास होता है कि दुश्मनों के साथ लड़ाई के दौरान हार गिर गया होगा, या शायद उनमें से किसी ने उसे चुरा लिया होगा। वह दुखी है, लेकिन कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसे कभी न कभी तो ढूंढ ही लूंगी। इस बीच हम ओल्ड सोलिस्ट को अपने सैनिकों के साथ जाते हुए देखते हैं और वह कहता है, वह लड़की अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थी। सैनिकों में से एक बेले का हार पकड़े हुए है और ओल्ड सोलिस्ट उससे पूछता है कि उसके पास क्या है। वह जवाब देती है कि उसने इसे उस लड़की से चुराया है, क्योंकि बेले उनसे बहुत बेहतर स्तर की थी और वह निराश महसूस कर रही थी। इस समय खरगोश उनके सामने आता है और कहता है, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, लेकिन मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। वह हार की ओर इशारा करता है और वे समझ जाते हैं कि उसे लड़की का हार चाहिए। खरगोश हार लेकर बेले के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो युवती? वह जवाब देती है, कुछ भी नहीं, वैसे भी वो मुझे नहीं मिलेगा। युवा खरगोश फिर उसे सैर पर ले जाने की पेशकश करता है और खुद का नाम किटी बताता है। बेले अपना परिचय देती है और वह उससे कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, बेले ला ब्लैक। वह हैरान है कि वह उसका नाम कैसे जानता है। वह उसे बताता है कि वह किट्टी द्व्रेच्ट नाम के एक लड़के की देखभाल कर रही है, इसलिए मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता था। बेले हैरान हो जाती है और पूछती है, तो क्या तुम उसके भाई हो या कुछ और? वह उसे बताता है, मेरे वतन में सभी खरगोश एक परिवार हैं। फिर किटी उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां सभी वॉन्डरर्स इकट्ठा होते हैं। बेले को आश्चर्य होता है कि उसे वहां घर जैसा महसूस क्यों हो रहा है। किटी उससे कहती है, मैंने अभी एक गीत का अनुरोध किया है। मंच पर वह महिला एक यात्रा करने वाली गायिका है जो आजीविका चलाने के लिए गाना गाती है। बेले को आश्चर्य होता है कि वह वास्तव में गाएगी। लड़की अपना गाना बजाना शुरू करती है और वह बहुत ही सुंदर आवाज में गाती है। बेले को अपने माता पिता और बचपन की यादें याद आने लगती हैं। वह भावुक हो जाती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। गायिका अपना गाना खत्म करती है और बेले समेत सभी लोग तालियां बजाते हैं। किटी कहती है, हमारे भविष्य के घुमक्कड़ का अभिशाप समय के साथ आशीर्वाद बन जाए। उसके गाने के बारे में मेरी समझ यही है। गायिका फिर बेले का अभिवादन करती है और वह उसे धन्यवाद देती है। किटी बेले से कहती है, वह केवल तभी बोल सकती है जब वह गाती है। मुझे लगता है कि यह घुमक्कड़ के रूप में उसका अभिशाप है। बेले को यह देखकर आश्चर्य होता है और किटी कहती है, मुझे लगता है कि आप इसे बर्बाद हुई क्षमता के रूप में देखते हैं। बेले उससे कहती है, मैं उसका गाना कभी नहीं भूलूंगी। उसने मेरा छोटा सा नाम बेले गाया था। वह पूछता है, क्या तुम्हें वह मिल गया है जिसकी तुम्हें तलाश थी? शायद तुम्हारे पिता ने भी यह गाना कहीं सुना हो या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गाया हो
जो जल्द ही अपनी यात्रा शुरू करने वाला हो। बेले को एहसास होता है कि उसके माता पिता ने उस गाने से बेले नाम सुना था और उसका नाम यह जानते हुए रखा था कि वह एक दिन यात्रा करेगी। इसके बावजूद उन्होंने उसे बहुत कुछ दिया। बेले फिर से रोती है। उसे याद आता है कि जब उन्होंने उसे संगीत बजाना सिखाया था। वह अपने आंसुओं की तीव्रता से अपने चेहरे पर हाथ रखती है। अचानक उसे पता चलता है कि किटी गायब हो गई है, लेकिन हार को मेज पर छोड़ गई है। वह जो खोज रही थी उसे पाकर बहुत खुश है। इसके साथ ही इस अद्भुत एनीमे का आज का एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के लिए बने रहें, लेकिन कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नए अपडेट प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करें।